ऊंचे पहाड़ों में गांव गरीब अराव लकड़ी काटता है। अपनी विनम्र उपस्थिति के बावजूद अराव की आंखों में एक अटूट दयालुता चमकती है, जो ऊबड़ खाबड़ परिदृश्य में एक प्रकाश स्तंभ है। गांव वाले फुसफुसाते हैं, उनकी आवाज हवा में गूंजती है। अराव गरीब है, लेकिन उसका दिल सबसे बड़ा है। आरव की कुल्हाड़ी का हर वार उसकी आत्मा का प्रमाण है। उसकी परिस्थितियों की कठोरता के खिलाफ एक शांत विद्रोह। जंगल के घने आवरण के नीचे अराव अपनी कुल्हाड़ी घुमाता है। हर वार नम हवा में गूंजता है। लकड़ी से जूझते हुए उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उसकी थकान हर सांस में स्पष्ट थी। अविराम धूप नीचे गिरती है, जो जंगल को सहन शक्ति के झुलसते हुए क्रूसिबल में बदल देती है। मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द होता है, फिर भी अराव एक अदृश्य शक्ति से प्रेरित होकर आगे बढ़ता है। कुल्हाड़ी का हर वार उसकी इच्छा का प्रमाण है। जंगल के दमनकारी आलिंगन के खिलाफ एक अवज्ञा, वह काम करना जारी रखता है। प्रकृति की शक्ति के खिलाफ एक मूक संघर्ष में बंद एक अकेला व्यक्ति। घने चंदवा से सूरज की रोशनी छनकर आती है, जो जंगल की शांत गहराई को रोशन करती है। अराव एक खुली जगह के किनारे पर रुक जाता है। उसकी निगाहें बुजुर्ग संतों के एक समूह की ओर खिंची चली जाती हैं। सन्यासी शांत ध्यान में बैठे हैं, उनके चेहरे शांत और स्थिर हैं, चिंतन में खोए हुए हैं। अराव सम्मानपूर्वक दूरी से देखता है, यह ध्यान रखते हुए कि उनकी पवित्र प्रथा में कोई बाधा न आए। जंगल अपनी सांस रोकता है। स्थिरता और गहन चिंतन का एक अभयारण्य। सूर्य की किरणें प्राचीन वन चंदवा से होकर गुजरती हैं, शांत एकांतवास को प्रकाश और छाया के मोज़ेक में रंगती हैं। अरव शांतिपूर्ण ध्यान में बैठता है। उसका थका हुआ चेहरा स्थिरता के बीच एक कठिन प्राप्त शांति को दर्शाता है। हवा चीड़ और नम मिट्टी की गंध से भरी हुई है। प्रकृति की शांति का एक सिम्फनी। शिज्ञानी आंखों से आरव को देखते हैं। उनकी उपस्थिति हरे भरे अडेप्स में ज्ञान का प्रतीक है। मेरे बेटे, तुम्हारे चेहरे पर थकान है, लेकिन तुम्हारे दिल में शांति है। मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशान करता है? शे ने पूछा। उनकी आवाज पेड़ों के माध्यम से धीरे से गूंज रही थी। घने जंगल के आवरण से सूरज की किरणें छनकर आती हैं, जो एक एकांत आश्रम को रोशन करती हैं। अरव शांत चिंतन में बैठा है। उसकी भौहें चिंता से गहरी मुड़ी हुई हैं। एक भारी बोझ उसके दिल पर है। पास के गांव की परेशानियां उसके थके हुए चेहरे पर अंकित है। उसकी आवाज दुख से भरी हुई शांत जंगल में गूंजती है। मैं गांव के बच्चों की गरीबी, भूख और उनकी निरक्षरता से बोझिल हूं। जंगल के हृदय में हवा अनकही बुद्धि से भरी हुई है, जैसा कि सबसे बड़े तपस्वी अपने थैले में हाथ डालते हैं। वह एक बैग निकालता है, जो एक अलौकिक प्रकाश से चमकता है। घने चंदवा से छनकर आने वाली धब्बेदार धूप को पकड़ता है। वह बैग आरव को देता है। उसकी आंखें गंभीर चेतावनी से भरी हुई हैं। आरव, यह एक जादुई बैग है। यह जो भी आवश्यक होगा वह उत्पन्न करेगा, लेकिन याद रखें, साधु की आवाज गंभीरता से गूंजती है, हमेशा इसका उपयोग अच्छे के लिए करें। अरव अपने घर में कदम रखता है। उसके हाथ में बैग का वजन भारी है, जो उम्मीद और निराशा का प्रतीक है। वह बैग को कसकर पकड़ता है। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई हैं और उसके होंठों पर एक मूक विनती बन रही है। अरव की आवाज लालसा से कांपती है। जब वह फुसफुसाता है, काश मां के लिए कुछ खाना होता। एक पल में बैग हिलने लगता है। अंदर से एक जादुई गर्मी निकलती है। एक चमकदार चमक बैग से फैलती है, क्योंकि गर्म रोटियां और जीवंत सब्जियां प्रकट होती हैं, जो उसकी हार्दिक इच्छा का उत्तर है। आरवी अवाक विस्मय से देखता है। उसकी आंखें भोजन के चमत्कारी प्रकटन पर विस्मय और राहत के मिश्रण से चौड़ी हैं। अपने घर के अंदर अरव विचारों के सागर में खोया हुआ है। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई हैं। एक शांत इच्छा उसके होठों से निकलती है, लालसा से भरी। काश गांव के बच्चों के पास पढ़ने के लिए किताबें होती। उसका हाथ एक फटे हुए बैग की ओर बढ़ता है। बदलाव का एक मौन वादा। बैग के अंदर से आशा की किरण निकलती है। किताबों और नोटबुक का ढेर ज्ञान और रोमांच का वादा करता है। ये किताबें अरव के समर्पण का प्रमाण है, जो युवा दिमागों को प्रेरित करने के लिए तैयार है। उज्ज्वल चौकस सूरज के नीचे गांव उत्सुकता से जागता है। आरव आगे बढ़ता है। उसकी छवि आशावादी क्षितिज के खिलाफ बनी है। आश्चर्य ने ग्रामीणों के चेहरों पर रंग भर दिया, क्योंकि आरव ने अपना उदार कार्य शुरू किया। किताबें और खाना हाथ बदलते हैं, साधारण क्षणों को असाधारण में बदल देते हैं। अविरत धूप के नीचे धूल के बवंडर आरव और एक लालची आदमी के चारों ओर सूखे गांव में नाचते हैं। लालची आदमी आगे बढ़ता है। उसकी छाया आरव पर मंडरा रही है। उसकी आंखों में खतरा है। मुझे वह बैग दो, लालची आदमी गुर्राया। उसकी आवाज लालच से भरी हुई थी। मैं इसमें से सोना और चांदी ले लूंगा और अमीर बन जाऊंगा। आरव का छोटा सा शरीर कांपता है, लेकिन बैग पर उसकी पकड़ मजबूत होती है। उंगलियां फटी हुई कपड़े के खिलाफ हड्डी सफेद होती हैं। आरव की आंखों में अवज्ञा भड़कती है, क्योंकि वह लालची आदमी की आंखों से सीधे मिलता है। नहीं, आरव घोषित करता है। डर के बावजूद उसकी आवाज दृढ़ है। झुलसाने वाले लालच के खिलाफ एक शब्द। रात के आवरण में एक लालची आदमी दुबका हुआ है। उसकी आंखें लालच से चमक रही हैं, क्योंकि वह एक अकेले बैग पर नजर रखता है। वह अड़ियल पट्टियों से जूझता है और तनावग्रस्त होता है। उसके गुप्त नजरें उसके अपराध बोध से भरी मंशाओं को उजागर करती हैं। अंतिम हताश झटके के साथ बैग फट जाता है, जिसमें खाली जगह और टूटी हुई उम्मीदों के सिवा कुछ नहीं दिखता।
उसका चेहरा निराशा और भ्रम के एक भद्दे मुखौटे में बदल जाता है, क्योंकि कथावाचक के शब्द रात में गूंजते हैं, यह बैग केवल एक शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के लिए है। अराव, बोझिल होते हुए भी आशावादी, एक साधारण सा बैग संघर्षरत गांव के दिल में ले जाता है। इस बदलाव से अनजान जो इसमें है, भोजन वितरित होने पर मुस्कान खिलने लगती है, कपड़े बांटे जाते हैं और शिक्षा का वादा गांव के बच्चों की आंखों में चमक भर देता है। एक समय का सुनसान गांव का चौक चहल पहल का केंद्र बन जाता है। हवा हंसी और नई समृद्धि की आवाजों से भरी होती है। कभी बंजर रहे खेत अब प्रचुर मात्रा में उपज देते हैं, जो अराव के निस्वार्थ कार्य के माध्यम से पुनर्जन्म हुए एक गांव के बदलते भाग्य को दर्शाते हैं। श्री गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा से भरे हुए हैं, क्योंकि वे अपने सामने के दृश्य का सर्वेक्षण करते हैं। उन्हें एक गहरी अनुभूति होती है, आरव ने जादुई बैग का निस्वार्थ उपयोग केवल दूसरों के लिए खुशी और समृद्धि लाने के लिए किया है। श्री आरव के पास आते हैं। उनकी आवाजें गर्मजोशी और प्रशंसा से भरी हुई हैं। बेटा, तुमने साबित कर दिया है कि असली दौलत सोना और चांदी में नहीं, बल्कि दूसरों को खुश करने में है। गांव में एक पवित्र वादा गूंजता है, क्योंकि श्री घोषणा करते हैं, यह बैग हमेशा आपके साथ रहेगा। आरव की असीम उदारता का एक प्रमाण। गांव के विशाल आकाश के नीचे आरव की आंखें खुशी के आंसुओं से चमकती हैं, जो एक गहन अपनत्व की भावना को दर्शाती हैं। उनकी हंसी बच्चों की खुशी भरी चीखों के साथ घुल जाती है जब वह उनके बीच घुटने टेकते हैं, जो गर्मी और ज्ञान का प्रतीक है। धूल के कण धूप में नाचते हैं, क्योंकि आरव धीरे से एक बच्चे के हाथ का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें ज्ञान और आश्चर्य की दुनिया में ले जाते हैं। बच्चों के चेहरे जिज्ञासा और प्रशंसा से चमकते हुए आरव की वृद्धि और पुण्य खोज की अपनी यात्रा को दर्शाते हैं। प्रत्येक पाठ एक साझा जुड़ाव का क्षण है, जो गांव के भीतर आशा और सौहार्द का ताना बाना बुनता है। आराध्य और बच्चे सीखने की सरल शुद्ध खुशी के साथ कंपन करते हैं, क्योंकि वे ऐसी यादें बनाते हैं जो जीवन भर रहेंगी।